बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और नई और अहम तरीन वीडियो के साथ। नाजरीन, आज 20 नवंबर है, साल 2025 और जुमेरात का दिन। उम्मीद करता हूँ कि आप जहां भी होंगे बखैर आफियत होंगे। नाजरीन कराम, भारतीय नेवी के छक्के छुड़ा दिए गए हैं। पूरे भारत के अंदर इस वक्त लर्जा तारी है पाकिस्तान की आर्मी का, पाकिस्तान के नाम का, पाकिस्तान की फौज का। ना सिर्फ जमीन के ऊपर हमारी फौज मुकम्मल तौर पर एक्टिव है, फिजा के अंदर एक्टिव है, जबकि बहरी हमारी जितनी फौज है वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो चुकी है। और आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई भी की गई है। भारतीय बहरी जहाज को पकड़ा गया है जिसके अंदर 130 मिलियन डॉलर की मालियत की मंशियात भी थी। तो भारत का ये जो मकरुआ धंधा है, पूरी दुनिया को एक स्मगलिंग का इसने नेटवर्क चलाया हुआ है, मंशियात पे लोगों को लगाया हुआ है और अब साथ इसने अफगानिस्तान को भी मिला लिया है। तो अब इन दोनों का गठजोड़ मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुका है। तो पाक बहरिया ने आज बहुत बड़ी ये कार्रवाई की है। इसकी मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करनी है। 39 भारतीय मोहरों को भी आज उड़ाया गया है, हलाक किया गया है। ये क्या खबर है, ये भी आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ शेयर की जाएगी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमारी आज की ये वीडियो मुकम्मल समाअत भी फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज जो भारतीय मोहरों को हलाक किया गया 39 के करीब, फिर उसके बाद हम आएंगे जो अरेबियन सी के अंदर पाक बहरिया ने एक बहुत बड़ी जो कार्रवाई डाली है और भारत की नींदें हराम की है, वो खबर भी आप लोगों के साथ डिटेल के साथ शेयर करेंगे। नाजरीन, एक ही दिन में यानी कल 19 नवंबर को भारतीय मोहरे 39 के करीब जो भारतीय फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द हैं, भारत की फंडिंग पर पड़ने वाले हैं, उनको कल हलाक किया गया है। नाजरीन, डेरा इस्माइल खान के अंदर कल 10 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से, जबकि दूसरी जानब दित्ता खेल जो इलाका है वहां पर 5 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है, जिनमें एक जो है इनका कमांडर कह लें या सरगना भी साथ मौजूद था। इसी के साथ साथ कल बन्नू में कामयाब तरीन ऑपरेशन किया गया है पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से और 12 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। बाजोड़ के अंदर भी कल एक कामयाब तरीन ऑपरेशन किया गया, जहां पर 11 से 12 के करीब जो भारतीय फंडिंग पर पड़ने वाले, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करने वाले, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने वाले दहशतगर्द हैं, जो अक्सरियत जिनकी है वो हमेशा तालिबान के साथ गठजोड़ उनका निकलता है और अफगान नेशनैलिटी होल्डर निकलते हैं, कल उनको भी वहां पर जो है वो हलाक किया गया है, वासले जहन्नुम किया गया। कल टोटल तकरीबन 40 के करीब जो दहशतगर्द हैं उनको वासले जहन्नुम किया गया, ये पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से कल एक कामयाब तरीन इनके खिलाफ मुल्क भर में ऑपरेशन किया गया। और अभी भी पूरे मुल्क के अंदर जो पाक फौज के नौजवान हैं वो सरबकफ हैं और इनको निशाने इबरत बना रहे हैं, इनको वासले जहन्नुम कर रहे हैं। नाज़रीन, कल PNS तबूक ने अरेबियन सी में एक बहुत बड़ी कार्रवाई डाली है, कामयाबी के साथ एक कार्रवाई की है और ये कार्रवाई करते हुए भारत के एक बहरी जहाज को गिरफ्तार किया है, पकड़ा है। रूटीन की जो पेट्रोलिंग है, रूटीन का जो गश्त है वो जारी उसारी था बहरी जहाजों का, पाकिस्तान की जो नेवी फोर्सेस है उनका। तो उन्होंने एक भारतीय जो बहरी जहाज है उसको रोका, उसकी जब चेकिंग वगैरह की गई तो पता चला कि 130 मिलियन डॉलर की मालियत की मंशियात जो है वो उसके अंदर मौजूद है और उसको पकड़ा गया है। ये मंशियात जो है वो आइस थी जिसका वजन 2000 किलो ग्राम के जो है वो बताया जा रहा है कि 2000 किलो इस आइस का वजन था और इसको ये मंशियात भारी नेटवर्क के जरिए खलीजी मुमालक और यूरोप के मुख्तलिफ कंट्रीज तक पहुंचाई जानी थी। अंदाजा करें कि 130 मिलियन डॉलर इसकी जो बताई जा रही है वैल्यू, इसकी लागत, ये एक थोक रेट है, परचून रेट नहीं है, फिर आगे थोड़ी थोड़ी करके सेल होनी है, तो ये कई लाख डॉलर तक ये चली जानी थी। इस कदर ये इनका एक भयानक और मकरुआ जो धंधा है पूरी दुनिया के अंदर, मंशियात का ये नेटवर्क चला रहे हैं, स्मगलिंग का ये नेटवर्क चला रहे हैं। ईरान ने भारत के, आपको कल खबर दी थी कि जो वीजा फ्री एक सिस्टम जो सहूलत थी वो भी खत्म कर दी है और इल्जाम यही है कि ये मंशियात की स्मगलिंग करते हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ असलहा वगैरह है उसकी स्मगलिंग करते हैं। वीजा फ्री चूंकि एंट्री इनको मिली हुई थी तो ये ईरान के अंदर जाते थे, वहां पर BLA BLF और इस तरह की जो दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म रहती हैं, हमेशा पाकिस्तान के ऊपर हमले करती हैं, ईरान के ऊपर हमले करती हैं। खित्ते का जो अमन है उसका इस वक्त दुश्मन बन चुका है भारत, जितनी भी इस हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। तो ये इनको एक नेटवर्क उन्होंने चलाया हुआ था, असलहा वगैरह सप्लाई कर रहे थे, मंशियात वगैरह सप्लाई कर रहे थे।
तो उन्होंने भी इनके वीजा फ्री एंट्री बंद कर दी है और यह भी मुमकिन है कि हो सकता है कि इनके वीजे वगैरह ही बंद कर दिए जाए, इनकी एंट्री बंद कर दी जाए, क्योंकि अब अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान रजीम है और टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं उन्होंने भी खित्ते का अमन तबाह किया हुआ है। दहशतगर्दी के वाकयात में बहुत ज्यादा मुलव्वस हमें नजर आ रहे हैं और अब अफगानिस्तान और भारत एक पेज पर हो चुके हैं। जब से अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की जंग छिड़ी है और साथ में भारत के साथ पहले ही हमारी जंग का एक सिलसिला चलता ही रहता है, गाय बगाए साल में 1-2-3 मरतबा तो लाजमी हमले वगैरह होते ही हैं। तो इनका जो आपस में अब गठजोड़ है वो अब खित्ते के अंदर मजीद जो मंशियात हैं, जो स्मगलिंग है, इसको अब बढ़ा रहा है, जिस पर सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि ईरान, तुर्किया, चीन, रशिया, जितने भी ये कंट्रीज हैं, पुरअमन किस्म के जो मुल्क हैं, अजरबैजान, कतर, ये सब इस पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि जो तालिबान रजीम है और ये जो भारत है ये पूरे खित्ते के अंदर मंशियात को फरोग दे रहे हैं। ये जो एक स्मगलिंग का इन्होंने नेटवर्क और मकरूआ धंधा चलाया हुआ है, इसकी रोकथाम के लिए मौसर कामयाबी के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। रशिया ने इस हवाले से पेशकश भी की है कि मैं पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के दरमियान सुलह करवाना चाहता हूं, इनके दरमियान एक सालसी का किरदार अदा करना चाहता हूं, लेकिन इन्होंने ये जो मकरूआ धंधा शुरू किया हुआ है, एक स्मगलिंग का जो नेटवर्क चलाया हुआ है, जब तक ये जारी रहेगा, खित्ते के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जारी रहेंगी, तो फिर अमन नहीं आ सकता। पाकिस्तान ने इस हवाले से दो टोक अपना फैसला किया हुआ है कि कोई भी कंट्री अगर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने का वाकया बनाएगा, मंसूबा बनाएगा, तो उसको ठोक दिया जाएगा, उसको बिल्कुल भी किसी किस्म की माफी नहीं दी जाएगी। तो ये आज बहुत बड़ी ये कार्रवाई की गई है और स्मगलिंग का एक नेटवर्क जो है वो बेनकाब हुआ है। गुज़श्ता 2 महीनों के अंदर अंदर जो पाक बहरिया के नेवल चीफ हैं, जो बड़े हैं, उनकी जानब से ये बयान भी सामने आया है कि नाज़रीन कराम 2 महीने के अंदर अंदर भारत की जानब से ये तीसरा बड़ा जो मंशियात का और जो स्मगलिंग का एक नेटवर्क पकड़ा गया है। भारत बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा। तो इस हवाले से अब जो पूरी आलमी सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान के जो इस कारकर्दगी को काफी ज्यादा सराहा गया है और भारत को आड़े हाथों लिया गया है और उसको वार्निंग भी दी जा रही है कि इस तरह की जो सरगर्मियां हैं, इसमें जो मुलव्वस लोग हैं, उनके ऊपर पाबंदी आयद करे भारत। अगर वो इस तरह के काम जारी और सारी रखेगा तो पूरी दुनिया के साथ उसका जो रिलेशन है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने तो पहले ही पाकिस्तान को दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ने में फ्रंट लाइन पर करार दे दिया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के खात्मे के लिए फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है, मुकम्मल अपनी जाफिशानी के साथ लड़ रहा है, जबकि भारत, अफगानिस्तान ये पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी के नेटवर्क को प्रमोट कर रहे हैं। नाजरीन, ये आज की अहम तरीन पाकिस्तान की जो बहरी जहाज है, बहरी ताकत है, बहरी फौज है, उन्होंने कार्रवाई की है और पूरी दुनिया को यह बता दिया कि पाकिस्तान सिर्फ अपने समंदर तक महदूद नहीं है, अपनी समुद्री हदूद के अंदर सिर्फ महदूद नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल सतह पर हर कंट्री के लिए कोशिश कर रहा है, पूरी दुनिया से दहशतगर्दी को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अरेबियन सी के अंदर यह कार्रवाई की गई है। PNS तबूक जो हमारा है बहरी जहाज, उसने यह कार्रवाई की है और सऊदी अरब के साथ हमारा एक डिफेंस पैक्ट भी हो चुका है। तो उसके तहत ही अब ये सारी कार्रवाइयां की जा रही हैं। पाकिस्तान की जो बहरिया है वो अब समंदर के ऊपर इस वक्त राज कर रही है और ये ऐलान कर दिया है 2 महीने के अंदर अंदर 3 स्मगलिंग के, दहशतगर्दी के इतने बड़े नेटवर्क पड़ना ये कुछ छोटी बात नहीं है। पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि पाकिस्तान जैसी फौज किसी के पास इस वक्त मौजूद नहीं है। हमारी बहरी हो, फिजाई हो या फिर जमीनी हो, जितनी भी हमारी फौजें हैं वो मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं और हर किस्म की दहशतगर्दी को खत्म करने में अपना कलीदी किरदार अदा कर रही हैं। आप इस पर क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान।